हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसीए परीक्षा के लिए 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न प्रौद्योगिकी और विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है उत्तलोत्तल दर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का उपयोग लाया जाता है। ऑप्शन ए है उन्नतोदर लेंस, ऑप्शन बी है नतोदर लेंस, ऑप्शन सी है वर्तुलाकार लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नतोदर लेंस। नतोदर लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है फोटोवोल्टिक संबंधित है। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन बी है भूतापीय ऊर्जा से, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श दशा कितनी होती है, अर्थात पवन की गति कितनी होनी चाहिए ताकि हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकें। ऑप्शन ए है 9 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन बी है 15 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन सी है 20 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन डी है 50 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मीटर प्रति सेकंड से अधिक वायु की गति होने पर हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीसा। यूरेनियम की रेडियोधर्मिता अर्थात यूरेनियम के पूर्ण विघटन होने के पश्चात हमें जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वह सीसा होता है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट सीट में किसकी परत लगी होती है, मतलब जो कंप्यूटर में यूज की जाती है आईसी चिप उसमें कौन सी धातु की परत लगी होती है। ऑप्शन ए है निकल, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है कॉपर। अगला प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन धातु की परत लगी होती है। ऑप्शन ए है फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसरो का मास्टर कंट्रोल सुविधा केंद्र हासन में है जो अवस्थित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। इसरो का मास्टर कंट्रोल सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक ताप का आशय है। ऑप्शन ए है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ऑप्शन बी है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, ऑप्शन सी है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और ऑप्शन डी है -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप के जो उपकरण होते हैं उसे क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग रॉकेट इंजन में किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान केंद्र कौन सा है। ऑप्शन ए है मैत्री, ऑप्शन बी है भारती, ऑप्शन सी है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण गंगोत्री। भारत का अंटार्कटिका में स्थापित पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है, जबकि भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र जिसे 2012 में स्थापित किया गया वह है ऑप्शन बी भारती। अगला प्रश्न है प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है नांगल में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नांगल में। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में भारी जल मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो पहला संयंत्र स्थापित किया गया था वह नांगल पंजाब में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है थुम्बा में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है भोपाल में, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है हीरे में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी पानी में, ऑप्शन डी हाइड्रोजन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निर्वात में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो निर्वात होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इस कारण प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, जबकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है और उसमें वेग सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जिसे प्रकाशीय तंतु कहा जाता है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है आकाश का नीले रंग इस कारण होता है। ऑप्शन ए है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण और ऑप्शन डी है सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें उच्च ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए है हरा प्रकाश में, ऑप्शन बी है पीला प्रकाश में, ऑप्शन सी है लाल प्रकाश में, ऑप्शन डी है नीला प्रकाश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीला प्रकाश में। उच्च ऊर्जा नीला प्रकाश में होती है। यह दृश्य प्रकाश का एक भाग होता है। दृश्य प्रकाश 7 प्रकार के रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें नीले रंग का ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए है नियॉन, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है मरकरी और नियॉन, ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मरकरी और नियॉन। हम जो ट्यूबलाइट यूज करते हैं उसमें मरकरी और नियॉन गैस भरी रहती है। अगला प्रश्न है कल्पक्कम प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, ऑप्शन बी है रक्षा प्रयोगशाला के कारण, ऑप्शन सी है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के कारण और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष केंद्र हेतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण कल्पक्कम प्रसिद्ध है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और किस देश के सहयोग से बनी है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूस के सहयोग से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है निकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारी जल एक प्रकार का है। ऑप्शन ए है शीतलक, ऑप्शन बी है मंदक, ऑप्शन सी है अयस्क, ऑप्शन डी है ईंधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंदक। परमाणु रिएक्टर में भारी जल को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, धीमा करता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है Na2CO3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। ऑप्शन ए है ब्यूटाडाइन, ऑप्शन बी है आइसोप्रीन, ऑप्शन सी है स्टायरीन, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आइसोप्रीन, जो कि एक प्रकार का प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अगला प्रश्न है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। स्वचालित वाहनों में जो CNG प्रयुक्त होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें मुख्य घटक जो होता है वह मीथेन होता है। अगला प्रश्न है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। ऑप्शन ए है कवक और जीवाणु से, ऑप्शन बी है कवक और शैवाल से, ऑप्शन सी है कवक और ब्रायोफाइटा से, ऑप्शन डी है शैवाल और जीवाणु से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कवक और शैवाल को मिलाकर लाइकेन कहा जाता है, जिसका उपयोग pH मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है कायिक जनन, ऑप्शन बी है लैंगिक जनन, ऑप्शन सी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैंगिक जनन।
मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है डीऑक्सीराइबोस और ऑप्शन डी है राइबोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोस होता है। अगला प्रश्न है एजोला है एक। ऑप्शन ए है जलीय फर्न, ऑप्शन बी है जलीय एल्गी, ऑप्शन सी है जलीय बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जलीय फर्न। एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। अगला प्रश्न है साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 56 और ऑप्शन डी है 26। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 46। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, परंतु किसी प्रकार का सिंड्रोम होने पर यह संख्या 47 या 45 हो जाती है। एक अन्य चीज कि गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या 23 होती है। अगला प्रश्न है पादप कोशिका और जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है, अर्थात पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस कारण से अलग होते हैं। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोकांडिया, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है जीवद्रव में उपस्थित कोशिका और ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक रक्त प्रदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है ओ और ऑप्शन डी है बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ओ। ऑप्शन ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक रक्त प्रदाता कहा जाता है। यह सभी व्यक्ति को रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज की थी। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे ने, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन डी है कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। अगला प्रश्न है रक्त ग्लूकोज स्तर का मापन व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन बी है भाग प्रति मिलियन में, ऑप्शन सी है ग्राम प्रति लीटर में, ऑप्शन डी है मरकरी के मिलीलीटर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है उसका मापन मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है हरा रंग, ऑप्शन सी है नीला रंग, ऑप्शन डी है बैगनी रंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे अधिक लाल रंग प्रभावकारी होता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जस्ता। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। इंसुलिन का स्त्राव जो है अग्नाशय में होता है और यह हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। ऑप्शन ए है अमाशय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में, ऑप्शन डी है पित्त में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत में। हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है और यह यकृत में संचित होता है। अगला प्रश्न है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है तिल्ली में, ऑप्शन सी है पित्ताशय की थैली में और ऑप्शन डी है पेनक्रियाज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत में। शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वह यकृत में होता है, जबकि इसका जो संचय होता है वह पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है अबिंदुकता के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है द्विफोक्सी लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मक्का के पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। ऑप्शन ए है आयरन की कमी, ऑप्शन बी है मैग्नीज की कमी, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन की कमी और ऑप्शन डी है जिंक की कमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिंक की कमी के कारण जो मक्का की पत्तियां होती है उसके शीर्ष पर सफ़ेद रंग प्रदर्शित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और MCQ क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।